Good morning. Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. Today we are going to start with the new chapter, that is the role of the judiciary. Right? Till now we studied about the nation, nationalism, then we studied about the political parties, representations and all. Now in this we are going to study about the jurisdiction. That is, jurisdiction means it is related to law and order. In this chapter, we will discuss the structure and function of the judiciary. This chapter, that is the sixth chapter, role of the judiciary. In this chapter, we will study the structure and function of the judiciary. In almost all democracies today, whether parliamentary or presidential, whether republic or constitutional monarchy, the judiciary is independent of the other two branches of government. अभी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहने दो, वेदर इट इज़ अ पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल या फिर रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहने दो, जुडिशरी ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है. जुडिशरी परफॉर्म इट्स वर्क इंडिपेंडेंटली. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द branches, what branch of government does it carries. There are constitutional and legal provisions to ensure that it stays independent. अभी बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस हैं ताकि देख सके कि जुडिशरी फंक्शन इंडिपेंडेंटली. द मेंबर ऑफ द जुडिशरी नोन एज जज आर वेरी वेल वाइगंट अबाउट मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. अभी जो मेंबर ऑफ जुडिशरी है, मेंबर ऑफ जुडिशरी यानी कौन? जजेस. जजेस क्या है? दे आर वेरी विजिलेंट, बहुत होशियार है, एंड दे नो कि जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट ही रखना है अपने को. एंड दे गो ऑन मेकिंग प्रोविजन. वो डिसीजन भी ऐसे ही देते हैं. दे मेक श्योर कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कोई हार्म ना हो और कोई उसकी इंडिपेंडेंस पे उंगली पर ना हो पाए. दिस ऑफ कोर्स डज नॉट मीन दैट जुडिशरी फंक्शंस इन एन अनचेक मैनर. इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी अनचेक मैनर में काम करे. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस do exist to retain it if it exceeds the power granted to it. कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोविजन है. अगर जुडिशरी अच्छे से काम नहीं कर रही है, जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंट है उसका गैर फायदा अगर जुडिशरी उठा रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एंड अपने लीगल प्रोविजन उसके लिए भी है, सो दैट उनको जो पावर मिले हैं वो कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एंड लीगल प्रोविजन में कुछ लॉज है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज judicial independence. What are the powers granted to the judiciary? Judiciary को क्या पावर मिले हैं? Why is judiciary independence so important? Judiciary को क्या पावर है और उनको इंडिपेंडेंस देना क्यों ज़रूरी है? Why they have to function independently? The primary function of the judiciary is that of adjudication. अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी का क्या है? एडजुडिकेशन, मतलब सबको एक समान रखना. This means that judiciary take decision about the dispute or cases according to the law and the issues order to ensure that these decisions are carried out. मतलब इसका मतलब क्या है? जुडिशरी जो भी डिस्प्यूट, जो भी मैटर, जो भी केस आता है उनके ऊपर ऑर्डर देती है, राइट? और ये ऑर्डर्स क्या रहते हैं पता है? ये ऑर्डर फर्दर कैरिड आउट होते हैं. लाइक अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कैसे मैटर रहते हैं? एकदम बड़े बड़े मैटर्स रहते हैं, राइट? उनके ऊपर जो भी डिसीजन रहता है वो डिसीजन पूरा नीचे लेवल तक जाता है. लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लाइक ये डिसीजन जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कोई सिमिलर केस आया हो तो यू कैन टेक दिस डिसीजन. लाइक सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस हिसाब से वो फैसले ले सकती है. बहुत से जो बड़े बड़े केसेस हैं उनके ऊपर पूरी लॉ की एक बुक है. वो केसेस के ऊपर पूरी एक बुक्स लिखी हुई है, और वो दैट केसेस आर यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर फर्दर केसेस. वैसा ही कोई दूसरा केस आए, सिमिलर केस आए, तो सारे बुक्स एज अ रेफरेंस यूज़ किए जाते हैं. देयर आर मैनी इंस्टेंस वेयर द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्टी टू द डिस्प्यूट आइदर एज अ प्लेंटिफ और एज अ डिफेंडेंट. अभी बहुत बार क्या होता है, अब बहुत से केसेस में क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं ना वो अगेंस्ट रह जाते हैं. लाइक मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक ऑफिसर हूँ, राइट, एंड यू आर सम
आप कोई आम आदमी हो तो आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल करते हो, तो आई एम एग्जीक्यूटिव ना, आपने मेरे अगेंस्ट फाइल किया है। कभी कभी मेरे अगेंस्ट भी रहता है केस, कभी कभी मेरे फेवर में भी रहता है कोई केस। सो इट गोज ऑन। गिवन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, any legal dispute between it or one or more citizen is usually unequal। अभी गवर्नमेंट के पास पावर भी रहती है और लीगल डिस्प्यूट भी उसके अगेंस्ट है, तो सिटीजन के साथ क्या होगी, अनइक्वलिटी रह जाएगी ना। अगर जुडिशरी को पावर नहीं दिया, अच्छे से इंडिपेंडेंट नहीं रखा, तो ये गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करेंगे, सब उनके फेवर में कर लेंगे। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द गवर्नमेंट वुड यूज इट्स पावर टू सिक्योर अ फेवरेबल डिसीजन। देखो, अगर जुडिशरी को अपन ने इंडिपेंडेंट नहीं रखा तो क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या करेंगे, उनका पावर यूज करेंगे और डिसीजन उनके फेवर में कर लेंगे। इससे क्या होगा, आम जनता पर का पूरा भरोसा ही उड़ जाएगा। दिस इज वेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बिकम इम्पॉर्टेंट। अब क्या होता है, जुडिशरी, यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी वुड एंश्योर दैट all those who appear before it are treated on an equal plane and thus make sure that decisions are in accordance with the law। अभी जो भी सामने जुडिशरी के सामने आता है, जो भी केस आते हैं, उसके अंदर दे मेक श्योर कि हर किसी को इक्वल ट्रीट करें, राइट। फिर वो चाहे गरीब इंसान क्यों ना हो, कितना भी गरीब हो, उसके अगेंस्ट केस है या उसकी कोई समस्या है या उसने किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर के अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर और वो गरीब आदमी बोथ आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, और डिसीजन भी वैसा ही लिया जाएगा। लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके फेवर में ले लेता हूँ, भले ही वो गलत है मालूम है, बट उसके फेवर में लेता हूँ, ऐसा जुडिशरी नहीं कर सकती। जुडिशरी को सच झूठ समझ के ही डिसीजन लेना है। हैव यू सीन दैट मूवी जॉली LLB? हाँ, आपने अगर वो अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी जॉली LLB, तो उसमें देखा ना आपने किस तरह से डिसीजन लिया गया था जज ने, राइट। सो इस तरह से जुडिशरी वर्क इंडिपेंडेंटली। इट मस्ट बी नोटेड दैट द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस और एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल इज एन मॉडर्न वर्ल्ड। अभी एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस है या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, दोनों मॉडर्न वन है। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी और उसका काम आज सब क्या है, मॉडर्न बोला जाता है। मोनार्चिस डिजायर जुडिशरी विच डिड एज इट वॉज ऑर्डर्ड। अभी जब मोनार्चिस रहेंगे, मोनार्चिस क्या करते थे, जुडिशरी को क्या बोलते थे, जो मैं बोलूँगा वो आप डिसीजन लो। सपोज अगर मोनार्चिस है, मोनार्ची यानी प्रेसिडेंशियल रूल है, लाइक मैं राजा हूँ, जो भी डिसीजन लेना है सब मैं लूँगी। सपोज अगर मेरे आदमी के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया, तो मैं जज को क्या बोलूँगी कि बाबा मेरे आदमी के अगेंस्ट ऑर्डर मत देना, मुझे मालूम है गलत है, बट उसके अगेंस्ट ऑर्डर मत देना। तो इसमें क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं। सो मोनार्ची डिजायर अ जुडिशरी विच डाई एज इट वॉज ऑर्डर्ड, which did as it was ordered. As country became more and more democratic, the idea that the judiciary should be independent of both the executive and the legislative emerged। अभी जैसे जैसे कंट्री बढ़ा, जैसे जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आइडिया तो आया, द आइडिया ऑफ जुडिशरी बिकेम मोर इंडिपेंडेंट। तो आइडिया ऑफ जुडिशरी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया एज कम्पेयर टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। The first country to exhibit make provisions in its constitution for an independent judiciary was the United States of America। अभी कौन सी कंट्री थी जिसने जुडिशरी को सबसे पहले इंडिपेंडेंट किया, जिसने जुडिशरी का आइडिया लाया एंड टोल्ड कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड ऑल? कौन सी कंट्री थी ये? इट वॉज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाया and said कि judiciary would be working independently. The judge of the Supreme Court of America and the court subordinate to it were to be appointed by the President of the United States of America। अभी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, लाइक अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जज और कोर्ट के जो सबॉर्डिनेट्स है वो कौन अपॉइंट करेगा?
इट वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो प्रेसिडेंट रहेगा यूएसए का वो अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका का जज, और बाकी सबऑर्डिनेट्स जज भी सारे वही अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अपॉइंट करेंगे। दिस द अपॉइंटमेंट्स वेर कन्फर्म ओनली आफ्टर द सीनेट गेव इट्स अप्रूवल। अब ये अपॉइंटमेंट कब कन्फर्म होते थे? जब सीनेट्स गेव इट अप्रूवल। सीनेट्स मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। जब तक वो सीनेट्स अप्रूवल नहीं देते, सीनेट्स हियर मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जब तक वो अप्रूवल नहीं देते तब तक वो कंफर्म नहीं होते थे। जजेस सर्व फॉर लाइफ बट कुड रिटायर इफ दे वुड विश। अब जजेस पूरी लाइफ काम कर सकते हैं बट वो रिटायर हो सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है रिटायरमेंट होने की तो वो रिटायर हो सकते हैं। सी अभी कैसे है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके लिए सर्टन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लगता है, राइट, सर्टन पीरियड लगता है, एक एज लगता है। आफ्टर सर्टन लाइक एट द एज ऑफ 65 द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर समथिंग, ऐसे कुछ तो है। पहले क्या था, फिर यूएसए में क्या था, जज रिटायर, अगर आपको चाहिए तो आप रिटायर हो, अगर आपको ज़िंदगी भर जज बोल के काम करना है तो आप जज बोल के भी काम कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक द रिटायरमेंट। जज कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सीडिंग द पावर्स अलॉटेड टू द जुडिशरी। अभी जजेस जो थे यूएसए लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में जजेस जो भी बनता था या जो भी छोटे जजेस थे उनको निकाला भी जा सकता था। कब निकाला जा सकता था? इफ़ यू सी दे आर वायलेटिंग द लॉज, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, एंड इफ दे आर वायलेटिंग द लॉज दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द प्लेस। दिस प्रोसेस वॉज नोन एज इम्पीचमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज, मतलब ऐसे ही बोल दिया कि बाबा ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज वायोलेट किए हैं, इसको निकाल दो, ऐसे नहीं होता। यू शुड हैव प्रॉपर प्रूफ चाहिए आपके पास, और मेजॉरिटी चाहिए निकालने के लिए। अगर ऐसा हुआ तभी आप जज को उसकी पोस्ट पर से निकाल सकते हो। दैट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द जज फ्रॉम हिज पावर, फ्रॉम हिज पोजिशन, that is nothing but it is the process of impeachment. Any proposal for removing a judge would be implemented only after it had been approved by the Congress. जो भी प्रपोजल है जज को निकालने का, जो भी प्रपोजल है, ये कब इम्प्लीमेंट होता है? जब कांग्रेस सब अप्रूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी क्या है? जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है। जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस अनलेस एनी वायोलेशन ऑफ लॉ हैव बीन इंक्वायर्ड इनटू एंड प्रूव्ड। अभी इंडिया में भी क्या है, जजेस को आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते उनकी पोस्ट से, अगर उन्होंने कोई लॉ वायलेट किया है और या प्रूफ कर दो विथ, इफ़ यू हैव ऑल द प्रूफ्स कि ही हैड वायलेटेड ऑल द लॉज, तब भी आप उसको निकाल सकते हो। Any proposal for such a removal from office has to be approved by the parliament before it can be implemented. अभी ये जो भी प्रपोजल है रिमूवल ऑफ जज का, जो भी प्रपोजल आया है आपके पास, लाइक ये रीजन से मेरे को निकालना है, ही इज़ नॉट वर्किंग सो ही शुड बी रिमूव, ये पहले पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ तब भी आप निकाल सकते हो जज को। अगर पार्लियामेंट में रिजेक्ट हो गया तो यू कांट डू एनीथिंग विद दैट। Now moving towards the next point, that is the judicial system in India. In India में ये judicial system कैसा है वो अभी अपन देखेंगे। The structure of the judicial system is also broadly laid down by the constitution. अभी judicial का structure कैसा होगा? अपन judicial बोल रहे हैं, जजेस के बारे में बात कर रहे हैं, बट उसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर भी तो होगा। ये जो भी स्ट्रक्चर रहेगा इट हैज़ बीन लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का प्रॉपर स्ट्रक्चर भी लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, हाँ, इट इज़ नोन एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट क्या है? इट इज़ द एपेक्स कोर्ट। द नेक्स्ट लेवल कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट whose head is also called as the chief justice. अब नेक्स्ट कौन सा है? हाई कोर्ट है,
उसके हेड को भी अपन चीफ जस्टिस बोलते हैं. लाइक फर्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, देन इज द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? इट इज़ इन दिल्ली एंड ऑल. हाई कोर्ट क्या है? हर स्टेट में हाई कोर्ट रहता है. The next level consists of High Court, whose head is also known as Chief Justice. Generally, there is one High Court for each state, but in exception circumstances, one or more state may have single High Court to them. Right? अभी हर स्टेट में एक ही हाई कोर्ट रहता है, बट कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, दो स्टेट का मिला के एक हाई कोर्ट रहता है. जैसे अभी अपन बोलते हैं चंडीगढ़, हाँ, पंजाब चंडीगढ़, इन दोनों का मिला के, लाइक हरियाणा और पंजाब, इन सब का मिला के एक ही हाई कोर्ट है. दिस कोर्ट एंड देयर जजेस एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन. अभी ये जज को और कोर्ट को दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है. बिलो द हाई कोर्ट आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. अभी हाई कोर्ट के नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. अभी जैसे दिल्ली अपना कैपिटल ऑफ इंडिया है, राइट, फिर अपने यहाँ पे स्टेट्स है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स है. उसी तरह अपने यहाँ पे कोर्ट भी है. कोर्ट यानी कैसे? सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ द एपेक्स कोर्ट, हाँ. देन कम्स द हाई कोर्ट, दैट इज एट द स्टेट लेवल, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. एट द लोवेस्ट लेवल आर द कोर्ट विच डील्स विद प्रिटी ऑफेंसेस. और नीचे लेवल के भी कोर्ट है जो छोटे छोटे ऑफेंसेस डील करते हैं. लाइक आप हर छोटे छोटे मैटर पे आप कोर्ट जाओगे तो हर छोटे मैटर आप थोड़ी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, नहीं ना, उसके लिए भी छोटे छोटे कोर्ट्स है. Those who are not satisfied with the decision of court can appeal to the higher court to ask for a reconsideration of the decision. अभी सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई डिसीजन ले लिया गया है, राइट, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, इट वॉज यू डोंट लाइक दैट डिसीजन, आपको डिसीजन मंजूर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ योर केस. The High Court controls and supervises the functioning of the district court and the other court. अब हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स को हाई कोर्ट कंट्रोल करता है. इन लार्ज सिटीज़ देर आर फैमिली कोर्ट्स विच डील्स विद फैमिली मैटर. अब बड़े बड़े सिटीज़ में क्या है? फैमिली कोर्ट्स है जो फैमिली मैटर्स पे डील करते हैं. सी आपके पेज नंबर 46 पे यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. द कॉन्स्टिट्यूशंस लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बाबा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट किया जा सकता है. दे आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अभी कौन अपॉइंट करता है? जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, किसके सलाह के साथ? विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड इन द केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस ऑल्सो विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. और हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस को भी साथ में लेते हैं, चीफ जस्टिस का भी ओपिनियन लिया जाता है और वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का भी ओपिनियन लिया जाता है टू अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट. टिल 1990s द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द जजेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे आफ्टर हैविंग कंसल्टेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. टिल 1990s तक क्या होता था? प्रेसिडेंट जज अपॉइंट करते थे. गवर्नमेंट जो बोलती थी, गवर्नमेंट से पूछ के, जो उस वक्त गवर्नमेंट रहती थी उनको पूछ के, उनका रिकमेंडेशन लेके और चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था जज ऑफ द कोर्ट. बट इन 1990s में क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्टेड द रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड रूल दैट द जुडिशरी मस्ट हैव द लीडिंग रोल इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस. बट 1990s में क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरप्ट किया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि जुडिशरी का जो भी अपॉइंटमेंट करना है वो जुडिशरी ही करेगी.
तो फिर द सुप्रीम कोर्ट सेटअप अ collegium consisting of a Chief Justice of India and the 4 most senior judges of the court, which would recommend name to the President for appointment of the Supreme Court and the High Court. फिर क्या होने लग गया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक टीम बना के रखी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा और उसमें 4 जजेस रहेंगे, सीनियर जजेस रहेंगे, 4 जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये लोग मिलके रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि अब इसको अपॉइंट करो सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको अपॉइंट करो हाई कोर्ट का जज. और ये कब होगा, ये इट एक्टेड एज अ कमिटी. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जजेस, they acted as a committee and they recommended the name to the president for the appointment of high court and the supreme court judge. The government role in this process has now been minimized. तो इसमें अब गवर्नमेंट का काम क्या हो गया है, गवर्नमेंट रोल हैज़ बीन minimized in this process. In addition to the courts mentioned above, there are tribunals established by both the central government as well as state government to deal with the dispute of the स्पेशलाइज्ड नेचर. अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यही कोर्ट है क्या, इसके अलावा और भी कोर्ट है, और भी ट्रिब्यूनल कोर्ट एस्टेब्लिश किए हुए हैं बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल. क्यों, क्योंकि नॉर्मल केसेस के अलावा बहुत से अलग अलग टाइप के केसेस भी आते हैं. जैसे फैमिली केसेस, फैमिली मैटर के केसेस आते हैं, तो उसमें क्या कंज्यूमर के रिलेटेड के कंज्यूमर कंप्लेंट के अगेंस्ट केसेस आते हैं. तो इसके लिए क्या है, इन सब के लिए अलग और भी कोर्ट बनाए हुए हैं एट सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट लेवल. द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट टाइप आर द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, द इनकम टैक्स अपीलेट्स ट्रिब्यूनल, द नेशनल गिल्ड ट्रिब्यूनल. अभी 3 टाइप के उन्होंने एग्जाम्पल दिए. एक तो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, मतलब ये आर्मी के लिए वगैरह है. इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स अपीलेट्स ट्रिब्यूनल एंड नेशनल गिल्ड ट्रिब्यूनल. The example of the tribunal established by the state government in Maharashtra are the Maharashtra Administrative Tribunal and the Maharashtra Revenue Tribunal. अब ये सारे एग्जाम्पल इट वॉज एट द नेशनल लेवल. अपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कौन से ट्रिब्यूनल के कोड बनाए हैं, दैट इज़ द महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल. These bodies are known as a quasi-judicial bodies and their functioning is governed by separate law. अब ये जो बनाए हैं ट्रिब्यूनल्स जो बने हैं रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इनको अपन बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी, और इनका फंक्शनिंग इस अलग से, इनके लिए सेपरेट लॉ है, अलग सेपरेट लॉ से ये काम करते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ रिटायर्ड जज एज वेल एज इंडिविजुअल हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड विच फॉल विद इन द जुडिक्शन ऑफ द रिलेवेंट ट्रिब्यूनल. अब इसके अंदर जजेस कौन रहते हैं, जो जज रिटायर हो चुका है वो दे एक्ट एज अ जजेस ओवर हियर. और बहुत से दूसरे जजेस कौन रहते हैं, जो स्पेशलाइज रहते हैं उन फील्ड में, वो इसमें जज रहते हैं. फॉर इंस्टेंस द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल ऑल्सो हैज़ रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स एज द एक्सपर्ट मेंबर. अभी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में क्या रहेगा, रिटायर्ड ऑफिसर्स रहेंगे आर्मी के, हाँ, जिनको पूरा नॉलेज रहेगा. ऑल द ट्रिब्यूनल इन इंडिया लाइक the courts are ultimately subordinates to the Supreme Court of India. अब ये जो ट्रिब्यूनल कोर्ट की अपन बात कर रहे हैं, they act as a subordinate courts of the Supreme Court of India. ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आते हैं. ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का इनके साथ कोई संबंध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डजंट पे अटेंशन टू इट. इवन सुप्रीम कोर्ट के हाथ नीचे ही ये सब कोर्ट भी आते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, the judiciary and its functions. As mentioned in the previous section, the primary duty of the judiciary is to adjudication of the case. अब एक फंक्शन जुडिशरी का क्या है, जो भी है केस उसको अच्छे से समझना and to solve the case. But can the court hear any kind of cases? What do the court do? What are their functioning? But कोर्ट हर तरह के केस सुन सकता है. कोर्ट क्या काम करता है, क्या फंक्शंस है. ईच कोर्ट कैन एडजुडिकेट और हियर केसेस प्रिटेंडिंग ओनली टू अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ एरिया. अभी स्पेसिफिक एरिया तक ही वो कोर्ट काम कर सकता है ना. आप बोलोगे ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया के केसेस का ध्यान रखना चाहिए, इज इट पॉसिबल?
छोटे छोटे केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ध्यान कैसे दे पाएगी, राइट। तो छोटे लेवल पे क्या है, छोटे छोटे कोर्ट्स हैं, वो मैटर उधर के उधर सॉल्व करते हैं। जैसे चोरी का छोटा मोटा केस रहता है, राइट, तो ये क्या है, ये नीचे का नीचे के कोर्ट में सॉल्व हो सकता है। यू कांट एक्सपेक्ट सुप्रीम कोर्ट, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहेगा, राइट, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी देखेगा क्या, नहीं। जैसे पूना डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है, तो पूना डिस्ट्रिक्ट का एरिया में जो भी आता है वो उधर फाइल होगा। अगर मुंबई का केस आप पूना में डालोगे तो इज इट फेयर इनफ, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो this range is known as the jurisdiction of that court. Jurisdiction is of two type. ये जो range जो अपन define कर रहे हैं, it is the jurisdiction of that court, and there are two types of that. Original jurisdiction cases regarding certain matters can be heard for the first time only in certain courts. अब कुछ cases है, उनके मैटर पहली बार एक certain court में ही सुनाई देंगे. This matter constitute the original jurisdiction of that court. अब ये मैटर क्या रहते हैं, ये दिस इज ऑफ द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट. फॉर इंस्टेंस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ओरिजिनल जुडिक्शन इन एनी केस बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट, एज वेल एज एनी डिस्प्यूट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे केसेस हो सकते हैं, लाइक इट कैन बी अ ओरिजिनल जुडिक्शन इन एनी केस बिटवीन टू स्टेट, दो स्टेट के झगड़े सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के अगेंस्ट, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट और कोई एनी स्टेट गवर्नमेंट, इनके अगेंस्ट के डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके इलेक्शन को लेकर कोई भी गड़बड़ हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो. ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द कंट्री कैन हियर द अबव मेंशन्ड केसेस. अब ये जो केसेस है ना, लाइक दो स्टेट के बीच में झगड़ा, हाँ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को लेके झगड़ा, ये सारे किसके पास जाएंगे, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे और कोई कोर्ट इन पे कुछ नहीं कर सकता, ना ही वो कोर्ट में दूसरे किसी कोर्ट में रजिस्टर हो सकते हैं. ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द कंट्री कैन हियर द अबव मेंशन्ड केसेस. थस हियर इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट is also its executive jurisdiction. अभी यहाँ पे जो original jurisdiction है of the Supreme Court, it is related to the executive jurisdiction also. I think we'll wind up our lecture here. In the next lecture, we'll look at the second point. Thank you.